जो जा रहा है, तो आप लोगों की सुविधाजनक जो भी डेट हो, आप लोग हमें बता दें, तो आप लोगों के लिए और आपके परिवार के लिए और जितने भी लोग आपके जाना चाहते हैं, सबके लिए हम एक बस डेडिकेट कर देंगे। आप जहाँ से जाना चाहें वहाँ से जाएं, और जब जितने बजे जाना चाहें उतने बजे जाएं, उतने बजे आएं। तो वो एक डेडिकेटेड बस रहेगी। दूसरा, एक मैंने आपके बच्चों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी इनफैक्ट एक प्रतियोगिता मैंने लॉन्च की है, जिसका नाम है जौनपुर विकास रथ। वो जौनपुर निषाद रथ है जो अयोध्या लेके जाएगा, और जौनपुर विकास रथ है। जौनपुर विकास रथ क्या है कि देश के बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारा देश आज किस स्थान पर खड़ा है, कहाँ पर खड़ा है। तो बच्चे आप देखते होंगे बहुत ढेर सारे रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कभी डांस करते हुए, कभी एक्शन करते हुए, स्टंट करते हुए। तो ये एक मौका है कि एक रील ऐसी बनाएं जो हम अपने देश के नाम बनाएं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, सोशल इन्फ्लुएंसर बनना है। आपको ऐसा कुछ करना है कि आप सोसाइटी को वाकई में इन्फ्लुएंस कर सकें, उनको कुछ सिखा सकें, कुछ प्रेरणा दे सकें। जैसे पहले हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े सोशल लीडर्स हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए, दयानंद सरस्वती जी हुए, ये सब लोग सोशल लीडर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे। ऐसे ही अब हमें सोशल इन्फ्लुएंसर्स चाहिए जो कि हमें दिशा दिखा सके। तो फैशन के तो बहुत ढेर सारे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे आपको, फिल्म के बड़े इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, बट सोसाइटी को दिशा दिखाने के लिए ऐसे इन्फ्लुएंसर चाहिए जो हमें बताएं, विकास की बातें करें, प्रोग्रेस की बातें करें, तरक्की की बातें करें, पॉजिटिव बातें करें। नेगेटिव बातें तो बहुत हो गई हैं, तो कुछ ऐसी बातें करें जिनसे हम सभी लोगों का विकास हो। तो जैसा कि हम लोगों का टारगेट भी है कि भाई 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हम लोग विकसित होने की बात करते थे कि जी हाँ, हमें किसी दिन तो विकसित होना है, बट किस दिन होना है ये कभी बातें नहीं हुई। पहली बार एक तिथि निर्धारित की गई है कि 15 अगस्त 2047 तक विकसित होना है। अब विकसित हो पाए या ना हो पाए, लेकिन एक डेट है, तो हमें पता चलेगा। अगर हम विकसित नहीं हो पाए तो लगेगा कि हम फेल हो गए, विकसित हो गए तो लगेगा कि पास हो गए। तो एक तरीके की ये परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब परीक्षा में कायदे से तो हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम उत्तीर्ण हो जाएं, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे होंगे? परीक्षा में उत्तीर्ण तभी होंगे जब हम सभी एक दिशा में प्रयास करेंगे। कोई आगे जाएगा और चार लोग उसको पकड़ के पीछे खींचेंगे, तो कैसे तरक्की हो पाएगी, कैसे प्रोग्रेस हो पाएगी? उसके लिए बहुत जरूरी है कि विचारधारा एक हो, विचारधारा प्रोग्रेस की दिशा में बढ़े, सब लोगों की एक साथ शक्ति, एक साथ एकजुट होकर के एक दिशा में बढ़े। वो करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम समझ पैदा करें। अभी मैं अपने देश में देखता हूं, जैसे मैंने अभी फार्मर्स बिल का एग्जांपल दिया, कि हमारे यहाँ ओपिनियन बहुत ज्यादा है, इंफॉर्मेशन बहुत कम है। आप 99% लोगों से अगर फार्मर्स बिल के प्रोविजंस पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप उनसे राय पूछेंगे कि जी हाँ लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सबकी अपनी राय होगी। ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी राय नहीं होगी। लेकिन इंफॉर्मेशन 1% आदमी के पास होगी, शायद उससे भी कम लोगों के पास होगी। तो अब जो युवा पीढ़ी है, अगर उसको नहीं पता तो फिर किसको पता होगा? क्योंकि ये उसके लिए ही है। हमारे देश में विडंबना ये है कि आप देखो, जब भी हम लड़ाई करते हैं, दंगा करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो हम अपनी ही प्रॉपर्टी का नुकसान करने लगते हैं। ये बाकी देशों में ऐसा नहीं देखने को मिलता कि आपने अपना ही बस जला दी, आपने अपने ही पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, आपने अपने ही पुलिस वालों को मार दिया। वो तो आपका खुद का पैसा है, आपका खुद का एसेट है, उसका क्यों नुकसान कर रहा हो? ये इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, कि मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कुल्हाड़ी उठाई, अपने पैर पे मार ली। तो उससे हुआ क्या? आप लंगड़े होके घूम रहे हो। तो ये मंशा जब तक लोगों के अंदर नहीं समझ में आएगी कि भाई हमें किस दिशा में बढ़ना है, तब तक नहीं होगा। तो मैंने इसलिए छोटी सी एक पहल की है कि आप सभी लोग एक वीडियो बनाएं, छोटा सा समझ करके, कि भाई हमारा देश कहां तक पहुंचा है। उस वीडियो का कंपटीशन होगा, जो सबसे अच्छी वीडियो बनाएगा
उसको एक बाइक मिलेगी और लड़कियों को एक स्कूटी मिलेगी। और वीडियो में जितना अध्ययन करके बनाएंगे, जितना समझ के बनाएंगे, उतना ज्यादा बाकी लोग भी लाइक करेंगे। तो उसकी अभी हमने शुरुआत की है, उसमें हम 10 स्कूटीज और बाइक बांट रहे हैं। अभी देखते हैं, अगर और भी लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो हम और भी ज्यादा बाइक और स्कूटी बांट पाएंगे, और जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उसके हिसाब से चलेगा। तो एक ये एक्सपेरिमेंट है। तो ये मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता था। बाकी मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ और ये समझना चाहता हूँ कि जौनपुर को आप लोगों की समझ से क्या चाहिए, जौनपुर की समस्याएं क्या हैं, क्या हम मिल करके सॉल्व कर सकते हैं, क्या बेसिक मुद्दे हैं। तो वो मैं जानना चाहता था, और वो मुझे लगता है खाना खाने में लेट ना हो, तो खाना शुरू करते हैं और उस पर चर्चा भी कर सकते हैं।